बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सारा मामला आज आके इस वक्त 26वीं आईनी तरमीम के गिर्द घूम रहा है। हुकूमत ये तरमीम लेके आई है, लेकिन इसके अंदर आर्टिकल 200 के तहत ये जो तैनातियां एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट में हुई हैं, उसमें आदम नजीर तारड़ और उनकी टीम से एक बड़ा बलंडर हुआ है। और अब जिस तरीके से सीनियरिटी की लिस्ट तब्दील की गई है, उसके खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस 3 जजेस के खिलाफ मैदान में आ गए हैं। रिप्रेजेंटेशन जो है वो दायर कर दी गई है। अब इसका होगा क्या और ये कहां पे खराबी हुई है, और चीफ जस्टिस आमर फारूक और चीफ जस्टिस याया अफरीदी अब ये क्या करेंगे और दरखास्त क्या है, और ये लड़ाई आगे मजीद भी बढ़ने जा रही है। और इसके अंदर ये भी कहा गया है कि खबरदार, जुडिशियल कमीशन का इजलास अब जो है वो मुलतवी किया जाए। किन ग्राउंड्स पर, वो भी आपके सामने रखता हूं। और आने वाले दिनों में ये लड़ाई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर भी बगैर पड़ने जा रही है। और बगैर हम देख रहे हैं हो वही रहा है जो एस्टेब्लिशमेंट या हुकूमत चाहती है। और हुकूमत इस वक्त पूरा जो पीका एक्ट आया है उसके अंदर तरमीम हुई है, उसका बड़ा खतरनाक इस्तेमाल भी शुरू कर दिया गया। इस पर बात करेंगे, उम्मीद है वीडियो आप समाप्त करेंगे और हमेशा की तरह अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। इस वक्त हुकूमत घबराहट का शिकार है। आपने देखा कि जिस तरह इमरान खान को अदम एतमाद के जरिए हटा दिया गया, उसके बाद 9 मई के मुकदमात तहरीक इंसाफ को खत्म करने का जो प्लान था वो भी नाकाम हुआ। 8 फरवरी 2024 को लोग इमरान खान और तहरीक इंसाफ के हक में खड़े हो गए। फिर ये बुखलाहट का शिकार हुए कि एजेंडा तो पूरा नहीं हुआ। फार्म 47 के तहत नई हुकूमतें जबरदस्ती मुसल्लत कर दी गई। अब उस पे भी ये चाहते हैं कि कोई आवाज बुलंद ना करे, और आप एक से बढ़ के एक बलंडर मारते जा रहे हैं। और उसका जो इम्पैक्ट है वो पूरी पाकिस्तानी जो पाकिस्तान की इकोनॉमी है वो डिजास्टर की तरफ जो सूरत हाल नजर आ रही है। रोज ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे दूध और शहद की नहरें बहाते हैं, लेकिन असल हकायक वो हैं जब आप मार्केटों में जाते हैं, हर बंदा अपने घर में देखता है कि आज सब्जी फ्रूट या अशिया खुर्दोनोश की जो चीजें हैं, घी है, आटा है, दालें हैं, उनकी कीमतें क्या है। किसान बदहाल है। सरमायाकार जो है वो इस मुल्क में सरमाया वो बाहर निकाल रहे हैं। अब ये फैक्ट है। लेकिन ये चाहते हैं कि जिस तरह अरब ममालिक के अंदर आपने पॉजिटिव खबरें देनी है वही आपने देनी है। यहां जिस तरीके से जुल्म, बर्बरियत, वहशत जो कुछ करते रहे, तो ये आपने नहीं देना। यानी इसको बाप की जागीर समझ लिया गया इस मुल्क को बदकिस्मती के साथ। और उसी पैटर्न पे जैसे डिक्टेटर्स प्लस किस्म का जो दौर है उसका आगाज करने की ये कोशिश हो रही है। और अब ये जिस तरह 26वीं आईनी तरमीम लाए, और उस वक्त पीपल्स पार्टी नून लीग इस पूरे मामले के अंदर सहूलतकार शिकार जो है वो बने हैं। लेकिन कल को जब इनके गले तक इसके असरात पहुंचने हैं, इन्होंने रोना है, पीटना है, चीखना है, लेकिन फिर इनकी चीखो पुकार का इनको कोई फायदा नहीं होना। हाँ, हमेशा सियासतदान इसी तरह एस्टैब्लिशमेंट के लिए इस्तेमाल होते हैं, फिर रोते हैं, फिर पीटते हैं। तहरीक इंसाफ जो है उसको भी इसी तरह इस्तेमाल किया गया, और अब जो है वो तहरीक इंसाफ उसका शिकार है। और ये कल भी ये डीलें करते रहे, लेकिन इमरान खान डील नहीं कर रहा। अब ये जो है वो ट्रांसफर तो कर लिए गए जजेस। चूंकि कसूर क्या है, 6 जजेस जिन्होंने खत लिखा था, बजाय इसके अब जालमाना ये निजाम देखिए। यानी इसके अंदर बजाय इसके कि उन जजेस को इंसाफ मिलता, उनके साथ उस वक्त का चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स और नीचे लोअर कोर्ट्स के सारे जजेस खड़े होते कि भाई एजेंसीज की इन्वॉल्वमेंट का इल्जाम है, उनके बेडरूम के अंदर कैमरे लगाने का इल्जाम है, किसी के बाप के उठाए जाने का इल्जाम है, तो खबरदार ये सारी एजेंसीज और सारे जो इदारे हैं मुतलका उनको तलब किया जाता और बताया जाता कि तुम्हारी हदूद और तुम्हारे इख्तियारात क्या हैं। लेकिन देखिए, तो यानी अंधे गूंगे बहरे बन के उल्टा आज वो जजेस जो विक्टिम है वो कटहरे में खड़े हैं, उनकी तरक्कियां रोक दी हैं। उनको चीफ जस्टिस नहीं बनना चाहिए, चूंकि फोन कॉल पे वो ढेर नहीं होंगे, वो इस तरह के फैसले नहीं करेंगे। कैसा, यानी आप मुल्क को किस नेज पे ले जा रहे हैं। वो कहते हैं ना, 4 घर 2 घर जड़ा वो डैन भी बढ़ा जाती है, पंजाबी की कहावत है। तो आप कम अज कम कोई इदारा तो इस मुल्क का रहने दे। लेकिन नहीं, हमने अपने पैटर्न पे, यानी ऐसे लगता है अगला 50 साल 25 साल का एक प्लान के तहत ये सारा सिस्टम पाकिस्तान का जो बचा कुचा था उसको भी उस तरफ ले जाया जा रहा है। अब जजेस की तादाद बढ़ानी है, जुडिशियल कमीशन, हुकूमत की फिर अक्सरियत,
फिर अपनी मर्जी के वो चीफ जस्टिस लेके आए, आईनी बेंच लेके आए, डिवीजन हो गई, 1 से 2 सुप्रीम कोर्ट्स बन गई। और अब यहां पर भी नहीं भाई, पीका एक्ट आ गया। जो बोलेगा, जो बताएगा, वो जैगम लगारी है, यूट्यूबर है, डिजिटल मीडिया क्रिएटर है, उसने खबर दी कि भाई ये 15 करोड़ रुपया लगा है, ये जरा यहां पे जो ये ग्रीन सी लाइन लगाई गई है, आप इसकी तरदीद कर देते कि भाई ये गलत बयानी कर रहा है, ऐसी बात नहीं है। तरदीद नहीं आई, वो बंदा 2 दिन से उठाया गया, उसको उठा लिया है। तरदीद आप करते भाई ये खबर गलत है, उसको आप कॉल करके बताते कि बेटा अपनी इस्लाह कीजिए, या हम आपको डाटा दे रहे हैं, ये आप वेरीफाई करें, आपको किसने ये खबर दी है, ये गलत खबर है। लेकिन वो जुर्रत नहीं हुई कि उसकी खबर को रद्द करें, बस बंदे उठा लो, जो बात करे, आसान सा काम है। यानी पहले चोरी, ऊपर से सीना चोरी। पहले आप चोरी करते हैं, डाका डालते हैं, पाकिस्तानी कौम के मैंडेट चुराते हैं, और उसके बाद घुर्राते हैं। आम लोग सिर्फ आप इस्तेमाल करते हैं इदारों को, और फिर बताते हैं हम बड़े ताकतवर हैं। तो ये बड़ा अफसोसनाक किस्म का मामला है। ये किस तरफ इस मुल्क को ले जाया जा रहा है। अब ये आर्टिकल 200 है, ये बड़ा वाज़ेह है, इसके अंदर तरमीम इन्होंने करनी थी। जो ड्राफ्ट मौलाना फजल रहमान के साथ शेयर किया गया, उसके अंदर ये मौजूद था कि इसमें हमने तरमीम करनी है, लेकिन जो असल ड्राफ्ट पास हुआ है उसके अंदर ये नहीं है। एक हाई कोर्ट से अब जो मुद्दा है वो यही है, मैं जो आपको बता चुका हूं पिछली वीडियोस के अंदर भी, कि इसके तहत जब कोई एक हाई कोर्ट का जज हलफ उठाता है तो वो उस हाई कोर्ट के अंदर उसकी सीनियरिटी लिस्ट होती है, जिसके मुताबिक उसकी तकर्री होती है। अब अगर वो नई हाई कोर्ट के अंदर जाएगा तो वहां से उसका जो टन्योर है, सर्विस का टन्योर तो उसका शुरू है, लेकिन वहां सीनियरिटी लिस्ट के मुताबिक वो अगले नंबर पे आएगा उस हाई कोर्ट के मुताबिक। ये वो असूल है जो आर्टिकल 200 इसके अंदर जो है वो यहां मामला है, इनके ब्लंडर हुआ है। और ये शायद इनको ये है कि हमने जैसे इलेक्शन करवाने का हुक्म हुआ था सुप्रीम कोर्ट से, तो हमने किसी को नहीं, हमने सबको पांव तले रौंद दिया, तो इनको भी रौंद देंगे। तो ये जजेस के साथ आज पूरी जुडिशरी, वकला को, अवाम को खड़ा होना चाहिए था। और सिर्फ इसलिए इनको चीफ जस्टिस नहीं मोहसिन अख्तर कियानी को बनाया जा सकता कि भाई ये आइन और कानून पे चलेगा। कमाल है भाई। अच्छा, अब यहां पे इस सारे मामले के अंदर मैं आपके सामने ये रखना चाहता हूं। अब ये आर्टिकल 200 है, इसके मुताबिक जहां आइन में दर्ज फुल स्टॉप या कामा भी होता है तो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में आइन की तशरीह बदल जाती है। वहां हमारे आइन के 3रे शेड्यूल में हाई कोर्ट के जज के हलफ में वाज़ेह तौर पर लिखा है कि वो अपने पहले तैनाती के वक्त अपने हल्फ को बढ़ते हुए इस मुतल्लिका हाई कोर्ट का पूरा नाम भी पढ़ता है। यूं अगर दूसरी हाई कोर्ट में तबादला होता है तो उसका दूसरी हाई कोर्ट के नाम के साथ दोबारा हल्फ उठाता है। अब दोबारा इन जजेस से हल्फ नहीं लिया गया, डायरेक्ट इनको केस दे दिए गए, इनके बेंच बना दिया गया, सीनियरिटी कर दी गई है ऊपर। अब इसका मकसद क्या है? मकसद यह है कि भाई अगर हल्फ उठाएंगे तो इसका मतलब है कि ये फिर जूनियर है, पहले जो हाई कोर्ट के जजेस हैं, तो ये इससे बचा गया है। अब इस पर जो है वो बहुत से जजेस ये वादे कर चुके हैं अब तो, बल्कि ये जो पूरा माजरा है ये खुल है। एतजाज अहसन साहब ने भी यही मौकफ दिया है कि ये बिल्कुल नाजायज हो रहा है जो इस तरीके से किया जा रहा है। अब इसके अंदर आज जो है वो कमेटियों से निकालने का काम जस्टिस आमर फारूक ने, जिस तरह ऐसे लगा जैसे आमर फारूक इंतजार कर रहे थे, अब कुछ जजेस नए आ गए हैं अपनी पार्टी के और बस पुराने को ऐसे उठा के फेंके, ये इस तरह का जो तासर है, बदकिस्मती है, वो बन गया है और नहीं होना चाहिए। इदारों को अपनी अपनी हदूद में रहना चाहिए। अवाम जो है उनको जायज तनकीद करनी चाहिए, गैर इखलाकी तनकीद नहीं होनी चाहिए। जिस तरह खवातीन की बेहुरमती और वो मामलात नहीं होने चाहिए। जानवन मरियम नवाज जो है वो एक पॉलिटिकल, अगर वो पॉलिटिकल है, अगर तो वो मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर है, तो फिर बात नहीं होनी चाहिए। फिर वैसे ही मुल्क में रहना है, किसी ने रह निकलना है निकल जाए, तो वो उनका कब्जा है। या किसी ने स्टाम्प करके दिया है कि आले शरीफ और आले जरदारी को पाकिस्तान 50 साल के लिए या 20 साल के लिए लीज पे दे दिया है, तो फिर भी कौम को बता दिया जाए ताकि सारे अपना अपना बंदोबस्त करें। जिसने रहना है उसको पता हो कि गुलामी के तौर पे हमने रहना है, नहीं तो हम कहीं पे अगर जा सकता है कोई चला जाए। तो ये चीजें जो है अब जो है वो ये एक दरखास्त दी गई है इन 5 जजेस की तरफ से कि ये जो सीनियरिटी का मामला किया गया है ये दुरुस्त नहीं है और ये हम इसको नहीं मान रहे, ये कानून के मुताबिक गलत किया गया है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी समेत 5 जजेस ने दूसरे सूबों से ट्रांसफर होकर इस्लामाबाद हाईकोर्ट आने वाले 3 नए जजेस की सीनियरिटी पर एक मरतबा फिर सवाल उठाया है।
और ये एक पिटीशन दायर की जाती है जिसको रिप्रेजेंटेशन पिटीशन कहा जाता है। तो ये उन्होंने चीफ जस्टिस आमर फारूक की मंजूरी से जारी इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस की जो सीनियरिटी लिस्ट है उसको चैलेंज किया गया बुनियादी तौर पर। रिप्रेजेंटेशन चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट आमर फारूक को भिजवा दी है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान या अफरीदी को भी जजेस रिप्रेजेंटेशन की कॉपी भिजवाई गई है, जिसमें यह नुक्ता उठाया गया कि जज जिस हाई कोर्ट में तैनात होता है उसी हाई कोर्ट के लिए हल्फ लेता है। आइन की मंशा के मुताबिक दूसरी हाई कोर्ट में ट्रांसफर होने पर जज को नया हल्फ लेना पड़ता है। दूसरी हाई कोर्ट में ट्रांसफर होने वाले जज की सीनियरिटी नए हल्फ के मुताबिक तय की जाती है। अब ये इन 5 जजेस ने दे दी है। ये सारा जो आमर फारूक ने खुद ही ये अपने तौर पे कर लिया है। और 5 जजेस नए चीफ जस्टिस जज अफरीदी से इस्लामाबाद हाईकोर्ट जजेस की सीनियरिटी का मामला तय होने तक ये भी कहा गया कि जुडिशियल कमीशन का जब तक ये मामला तय नहीं होता, चूंकि आप नए जजेस तैनात करने जा रहे हैं और फिर ये सारा करने जा रहे हैं, और अब इस नए जजेस जुडिशियल कमीशन के अंदर चूंकि सुप्रीम कोर्ट के अब 10 फरवरी को नए जजेस अपॉइंट करने हैं हुकूमत ने अपने चीफ जस्टिस और जजेस के साथ मिलके, तो फिर उसके अंदर जो है वो उस इजलास को उस वक्त तक रोका जाए जब तक ये मामला हल नहीं होता, क्योंकि ये बहुत ही संगीन और सीरियस मामला है। अब आर्टिकल 200 इसके अंदर वाज़ेह है। बहरहाल अब क्या तशरीह करनी है, पहले से मुशावरत तो की होगी वज़ीर कानून, और वो सारे उठते बैठते भी हैं और मुलाकातें भी हुई हैं, पिछले दिनों भी हुई हैं, और ये सारा बगैर जजेस जो है वो जितने अपराइट जजेस हैं शायद अब उनकी गुंजाइश हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उस तरह नहीं है। बाद लोगों की डिमांड है कि उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन ज्यादातर लोगों का ख्याल है कि ये वक्त तब्दील होगा और ये रिवर्स होंगी चीजें। जैसे भी है अवाम खड़ी होगी इस सारे मामले के अंदर, और अल्टीमेटली जो है वो आप अगर मौजूद होंगे तो फिर ये जो अभी 26वीं आईनी तरमीम के तहत जो कुछ हुआ है, इन सब ने जाना है घर जाना है, बजाय अदालतों के इन्होंने सीधा घर जाना है। ये अगर मामला कल को उठ सकता है तो इसलिए मैदान के अंदर उनको रहना चाहिए। तो मैदान में रह के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस जहां तक इस फिस्तायत का या जो भी ये सिस्टम बनाया गया इसका मुकाबला वो कर रहे हैं, देखते हैं इसका रिजल्ट क्या निकलना है। अभी तक तो हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट जो चाह रहे हैं वो ही कुछ हो रहा है। पाकिस्तान जिंदाबाद।